ਲਵੋ कबीर जी दियां पंक्तियां। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गदही होए के अवतरे पार सहे मन चार। उदा अगला जन्म खोते दी जून दा होवेगा, 4 मन पार उत्ते रखिया जाना है। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है साडियां बीबियां नूं कि बहुत चन्न चढ़ा लए हन, हुण नवें चन्न होर ना चढ़ाओ, क्योंकि अज करवा चौथ का दिन है। बीबियां ने अज करवा चौथ के व्रत रखे ने। गुरमत सानू इसकी इजाजत नहीं देंदी है, पर फिर भी रखे हुए ने। इस वक्त मेरा मूल जो मकसद है वो है भी गुरमत सानू की सिक्ख्या देंदी है। इस करके मैं थोड़ियां पंक्तियां तुहाडे सामने रखदा पिया ताकि समझ आ जाए इन्हां कीते हुए धार्मिक कर्मां दा कोई लाभ सानू मिलना नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। महाराज कहंदे ने कर्म धर्म नेम व्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान न दूजा। कर्म धर्म ऐसे कर्म जिन्हां दे उत्ते धर्म खड़ा है। नेम व्रत पूजा, कई तरह दे नेम पाल लैने, कई तरह दियां पूजावां करनियां, होम जग करने। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने पार ब्रह्म बिन जान न दूजा। एक पार ब्रह्म तो सिवाए किसे होर दी पूजा करनी, अपने मालक नूं छोड़ के किसे होर दे पिछे लगना, कई तरह के धार्मिक कर्म करने। अगर इन्हां कर्मां दे करन करके परमात्मा मिल जांदा तो फिर परमात्मा वड्डा नहीं होना सी, फिर साडे कीते हुए धार्मिक कर्म वड्डे होने सन। फिर जे तीर्थां दे इशनान नाल परमात्मा मिल जांदा ना तो साडा तीर्थां दी यात्रा करना वड्डा कर्म है, परमात्मा वड्डा नहीं है। अगर भुखिया रहण नाल परमात्मा मिल जांदा तो साडा भुखा रहना जिहड़ा कर्म है ना ये वड्डा है, परमात्मा वड्डा नहीं है। महाराज कहंदे ने पार ब्रह्म बिन जान न दूजा। एक पार ब्रह्म तो अलावा होर किसे नूं दूसरे नूं जानना नहीं चाहिदा है, कोई दूजे कर्म होर करने नहीं चाहिए हन, पर असी फिर भी करी जाने हैं। महाराज दी बाणी कहंदी है कि क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, इन्हां दे करन दा की लाभ है। जाके हृदय भाव है दूजा, अंदर विश्वास ते बनदा नहीं है। धार्मिक कर्म असी करे जाने आ, ध्यान साडा दूजे पासे। महाराज कहंदे ना पार ब्रह्म बिन जान न दूजा। एक दे नाल जुड़ना है, एक दे पिछे चलना है। कि जे अंदर शंका है, अंदर विश्वास नहीं है एक पार ब्रह्म दे प्रति, तो महाराज कहंदे ने भी जितने मर्जी है ये धार्मिक कर्म असी करी जाइए, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, की लाभ है इन्हां दे करन दा। जे अंदर साडे विश्वास बनिया ही नहीं है तां अगर गुरु अर्जन देव जी महाराज ते सानू इत्थों तक समझाते ने। महाराज कहंदे ने शरीर कटाए होमे कर राती, वरत नेम करे बहु भांति। शरीर अपने नू गला देवे ठंड दे विच, होम कर देवे किसे हवन दे विच, अपने सारे तन नू गाल देवे, इतनी कठिन कोई तपस्या करे। व्रत नेम करे बो भांति, कई तरह दे व्रत करे नेम करे। पर महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार।
एक बारी जे कोई परमेश्वर दे नाम दा सिमरन करदा है ना, तो ये जितने धार्मिक कर्म जो कर रहे हैं लोग, महाराज कहंदे ने किसी काम दे नहीं हैं। नहीं तुल राम नाम विचार। एक बारी राम कह देना, वो रमे हुए परमेश्वर दा नाम जपना, ते ये सारी जिंदगी दे कीते हुए धार्मिक कर्म महाराज कहंदे ने सब व्यर्थ चले जांदे न। ये किसे तुल नहीं हैं, किसे भी तुल नहीं हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि वरत ना रहो ना मह रमदाना। ना मैं हिंदुआं दे कीते हुए वरत करदा हाँ, मैं कोई एकादशी दे वरत, पूर्णमासी दे, मस्या दे, एकादशी दे वरत, फिर कार्तिक पुन्निया दे या कत्तक दे महीने दे विच जेड़े वर्त कीते जांदे न, नरात्यां दे वर्त कीते जांदे न, होर कई तरह दे वर्त जो बना रखे हैं। महाराज कहंदे ने मैं कुछ भी नहीं करदा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मत्था टेकण वाले कदी इन्हां पंक्तियां नूं पढ़ के विचार करके देखन, गुरु साडी चोली विच की मत पांदा पिया ते असी किहड़ी कुमत दे पिछे चलदे पए हां। असी मत्था टेकी जांदे न। महाराज कहंदे ने मैं कोई वर्त नहीं करदा हां, कोई भी नहीं। वर्त ना रहो ना मह रमदाना। मह कहंदे ने महीना, रमदाना कहंदे ने रमज़ान दा महीना। ना मैं रमज़ान दे महीने जो पूरे महीने रोजे रखे जांदे न, महाराज कहंदे ने मैं रोजे भी नहीं रखदा, मैं वर्त भी नहीं रखदा हाँ, कुछ नहीं करदा हाँ। तिस सेवी जो रखे निधाना। मैं तां उस दी सेवा करदा हाँ, मैं उसनूं सेवदा हाँ, मैं उदा सिमरन करदा हाँ जेड़ा रखे निदाना, जेड़ा सारियां दी रख्या करदा है, जेड़ा गुणां दा खजाना है, जो बख्शिशां दा खजाना है। महाराज कहंदे ने मैं ते केवल उसे दा ही सिमरन करदा, उसदी ही सेवा करदा। एक गुसाई अल्लाह मेरा, मेरा ते सिर्फ इको ही गुसाई है। गोसाई धरती दा जो मालक है, हिंदू तुर्क दुहां नबेरा। महाराज कहंदे ने जिसने हिंदुआं दा ते तुर्कां दा सब दा नबेरा कर दिता है कि इन्हां कीते हुए धार्मिक कर्मां दा कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। सतगुरु कहंदे ने हज काबे जाओ न तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर न दूजा। ना मैं हज ते जाना, ना मैं तीर्थां ते जाना, ना मैं वर्त रखदा हाँ, ना मैं रोजे रखदा हाँ। बस इको ही जो परमेश्वर है निरंकार, बस मैं उससे दी पूजा करदा हाँ, और किसी दी मैं पूजा करदा भी नहीं हाँ। मैं पैरो महला पंजवां गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह दा पावन शब्द है। सतगुरु कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हाँ। पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। बस मैं एको ही निरंकार नूं अपने हृदय विच रख के उसे नूं ही नमस्कार, उन्हों ही प्रणाम, उसे दी ही पूजा, उसे दा ही सिमरन, बस ये मैं करदा हाँ। मैं होर कुछ नहीं करदा हाँ। पर फिर भी असी देखते हैं कि वर्त रखते पे ने। अज करवा चौथ का वर्त है ना, बीबियां ने रखे ने, गातरे पाए हुए ने लंबे लंबे, सवेरे उठदियां ने, सुखमनी साहब दे पाठ करदियां ने, जपजी साहब पढ़दियां ने, गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मत्था टेकदियां ने, कथा सुनदियां ने, कीर्तन सुनदियां ने, पर फिर भी अंदर विश्वास नहीं है, वर्त रखण लग पैंदियां ने। मैं ते देख के हैरान, गातरे पाए हुए ने, असी 3-3 पाठ सुखमनी साहब दे करदियां हाँ।
तो फिर अंदर इतना भी विश्वास नहीं बनया कि जमना मरना तो उस परमेश्वर के हाथ विच है। उम्र वधाणी या घटाणी ये तो परमेश्वर के हाथ विच है। जितनी उसने लिख दी है उस तो वध ना हो सकती है ना घट सकती है। ये तो जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। सब कुछ परमात्मा ने लेखे दे विच लिख दिता है। जितनी उम्र सी, जितने श्वास सन, जितना खाना है, जितना बोलना है, सब कुछ लेखे दे विच पा के इक्को ही वारी परमेश्वर ने झोली भर के भेज दिता है। असी कौन होने आ किसी की उम्र वधाण वाले या किसी की घटाण वाले। पर पता नहीं ये रीत कित्थों सिखां दे विच वड़ गई है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जिथे भी जाके प्रचार किया है ना, महाराज ऐसे समय विच पहुँचते सन जद उत्थे कोई धार्मिक मेला होंदा सी, कोई धार्मिक समागम होंदा सी, वर्त रखे होंदे सन, लोकी तीर्थां ते इशनान करते पे ने। महाराज ने रोकण वास्ते, क्योंकि भीड़ इकट्ठी करन दा इक्को एक यही जरिया सी कि वध तो वध लोकां तक उपदेश पहुँच सके। पर साडे लोकां विच पता नहीं ये रीत हुण कित्थों वड़ गई है ते क्यों वड़ गई है। जद कि भगत कबीर साहब कहंदे ने कि कबीर हर का सिमरन छाड़ के आहोई राखे नार, गदही होए के अवतरे पार सहे मन चार। जे कोई एक परमेश्वर दे सिमरन नूं छोड़ के आहोई कहंदे ने वरत रखना, और यही जो कत्तक दे महीने विच वरत रखे जाते हैं। आहोई राखे नार, अगर कोई स्त्री परमेश्वर दा सिमरन छोड़ के वरत रखदी है तो भगत कबीर साहब कहंदे ने गदही होए के अवतरे पार सहे मन चार। उदा अगला जिहड़ा जन्म है ना वो खोती दा होवेगा ते 4 मन भार उदे उत्ते रखिया जाएगा। 4 मन पार अगला जन्म उसका खोती दा होना है। ये भगत कबीर साहब जी कह रहे हैं। पहली गल ते शरीर साडा जिहड़ा बनिया है ना, ये रोटी नाल बनिया है। रोटी दे नाल साढ़े 3 मन देहरी, चले, पानी, अन्न। रोटी नाल शरीर बनिया है ते रोटी दे नाल ही इसने चलना है। रोटी तो बिना चल नहीं सकेगा। भगत कबीर साहब कहते ने कि भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे। भुखियां कदी भी भगती नहीं हो सकती है, पर सनातन मत दे लोकां ने भगती करन दा साधन बना दिता भी भुखे रवो ते भगती करो। ये नहीं हो सकता। कबीर कह रहे हैं कि भुखे रहांगे तो फिर रोटी याद आएगी, परमेश्वर याद नहीं आ सकता है। रोटी याद आएगी। जद कदी समागमां दे विच असीं जाने आ ना ते इत्थे कथा कीर्तन चलदा पिया हुंदा वे। बड़े बड़े सोहणे रागी प्रचारक कथा कीर्तन कर रहे होंदे ने। संगतां विच समा अगर थोड़ा जा भी ज़्यादा हो जाए ना, एक दूजे नूं पुछदे पे होंदे ने भी लंगर कदों शुरू होना वे, लंगर विच बनाया की है। उधर कथा कीर्तन चलदा पिया, इधर लंगर दीयां गल्लां चलदियां पियां, रोटियां याद आंदियां ने। क्योंकि भूखे भगत ना कीजिए नहीं हो सकती है। भूखे रहांगे तो सिर्फ रोटी ही याद आएगी, परमेश्वर याद नहीं आ सकता है। खलील जिब्रान ने एक कहानी लिखी है, कहता मैं जंगल दे विच जंगल दियां रौनकां देखदा देखदा काफ़ी गहराई भी चला गया। शाम पै गई, मैनू पता ही ना चलिया शाम पै गई। जद मैं देखा कि यह तो अंधेरा बहुत हो गया, हुण बाहर निकलना जंगल विचों मुश्किल काम है। जंगली जानवर ने कहंदा मैं एक दरखत ते चढ़ गया भी हुण रात इत्थे ही बतीत करने हाँ।
जंगल दे विच दरखत ते जद चढ़िया ना ते उस दिन पूर्णमाशी दा दिन से। रात जद थोड़ी जी बीती है, चंद चढ़िया वे, गोल चंद पूरा एकदम। खलील जिब्रान कहंदा है वो चंद जिहड़ा सी ना, क्योंकि मैनू लगी हुई सी अत दी भुख, ते भुख दे कारण वो चंद मैनू रोटी दिखाई देवे, नान दिखाई देवे। इंज लगे जिवें खुदा ने मेरे वास्ते रोटी भेजी है, मैनू इंज लगे। है वो चंद पर दिखाई देवे रोटी। किसी बंदे नू आखो ना भी 4 दिन दा कोई भुखा होवे, उस बंदे नू आखिए भी लै तैनू वधिया सेंट ला दिन्ने आ, उन्हें कहना सेंट नू छड्डो, 2 रोटियां दा इंतजाम करो। उन्होंने पुछो 2 ते 2 कितने हुंदे ने, उन्हें कहना ये गिणती दे चक्कर छड्डो, 2 ते 2 4 रोटियां हुंदियां ने, रोटियां लियाओ। भुखियां कदी भी भगती नहीं हो सकती है। भुख लगी हुई है, रोटी याद आएगी, परमेश्वर याद नहीं आ सकता। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने मर्यादा चला दी सी, पहले पंगत पाछे संगत। संगत विच बह के किधरे लंगर दी गल ना याद आवे, रोटियां ना याद आउण, परमेश्वर याद आवे। उत्थे भुख लगना सुभावक है। सरमद फकीर दी पुट्ठी खल इस वास्ते ला दी गई सी क्योंकि रमजान दे महीने विच रोटी खांदा होया पकड़िया गया सी। ते बादशाह ने आख्या तैनू शर्म नहीं आउंदी, रमजान विच रोटी खांदा पिया मैं। सरमद फकीर कहंदा भी जे रोटी खाना गुनाह है तो फिर रब ने जो मैनू भुख दिती है रमजान दे महीने दे विच, वो परमात्मा भी फिर पापी है वड्डा, फिर वो भी गुनाहगार है वड्डा। जे रोटी खाना गुनाह है तो फिर भुख क्यों लगती है मैनू? फिर भुख भी नहीं लगनी चाहिए। तो जे भुख लगती है तो इसका मतलब खुदा चाहता है भी तू रोटी खा। अरब देशों दे विच अज भी कानून है, रमज़ान दे महीने विच सारे रेस्टोरेंट ढाबे सब बंद कर दिते जाते हैं। कोई रोटी खांदा या पकड़िया जाए ना, उन्हें सख्त सजा दी जाती है। भुखियां भगती नहीं हो सकती है। पहली गल तो यह याद रखना, बीबियां ने अज वर्त रखिया ना, सारा दिन रोटी याद आई होनी है, रब याद नहीं आता है। सारा दिन रोटी याद आती है, बस गल्लां भी उन्हां दियां रोटी दियां ही होनियां ने भी अज मैं रोटी नहीं खाधी, अज मेरे कोलों कम नहीं होंदा पिया, तुरिया नहीं जांदा पिया, मन नहीं लगदा पिया, अज कुछ भी चंगा नहीं लगना है। वर्त रखने जड़े हैं ना, चलो पड़ोसी साडे कुछ करते ने करी जान, सानू उहदे नाल कोई मतलब नहीं है। असी अपने घर नूं सवारना है। वर्त अगर कोई रखदा है तो अगला जन्म खोती दा, गदही होए के अवतरे भार सहे मन चार। सनातन मत दे कुछ लोगों ने वर्त केवल इस्त्रियां वास्ते बनाए ने, पुरुषों वास्ते एक भी वर्त नहीं है। स्त्री वर्त रखेगी तो धन आएगा, स्त्री वर्त रखेगी तो परिवार की चढ़ती कला होवेगी, स्त्री वर्त रखेगी पति दी उम्र वड्डी होवेगी, पति दे दुख दूर होणगे। हर चीज वास्ते स्त्री नूं अगे कीता है, पुरुष नूं क्यों नहीं कीता है? स्त्री नूं ही। सारे वर्त भी बनाए ने तो स्त्रियां वास्ते बनाए हैं, पुरुष वास्ते क्यों नहीं बनाए? क्या केवल स्त्री नूं ही पुरुष चाहिए, पुरुष नूं स्त्री नहीं चाहिए है? जे वो स्त्री अगर पुरुष की उम्र वास्ते व्रत रख सकती है तो पुरुष क्यों नहीं रखता है? विचार तो करके देखो। दरअसल स्त्री नूं बहुत ही मामूली चीज समझा जाता सी। स्त्री नूं समझा जाता सी पैरां दी जुत्ती, स्त्री नूं समझा जाता सी गुलाम, ये पुरुष दी गुलाम है। स्त्री नूं समझा जाता सी भोगण दी एक वस्तु,
इनू जूए विच हार भी सकते हाँ, इनू जूए विच जित भी सकते हाँ, इनू बेच भी सकते हाँ, इनू गिरवी भी रख सकते हाँ। पढ़ के देख लो पुराना इतिहास। जदों जी चाहे इनू घरों बाहर कढ़ भी सकते हाँ, जदों चाहो इसनू घर विच लिया भी सकते हाँ। गुलाम बाजार लगते सन इस्त्रियां दे, इस्त्रियां वेचियां जांदियां सन, 2-2 टके तो विकदियां सन, क्योंकि इसनू समझिया गया ये नरक द्वारी है, ये नरकों विच ले जाण वाली है, पुरुष दे भोगण दी वस्तु है, पुरुष दी गुलाम है। इस वास्ते सारे व्रत जिहड़े ने ना वो इस्त्रियां वास्ते बनाए गए। स्त्री अपने पुरुष वास्ते हर कर्म करे, व्रत रखे, पूजा करे, पुरुष वास्ते कुछ भी नहीं है। पर क्या पुरुष नूं स्त्री नहीं चाहिदी है? गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जितना वड्डा इंसाफ स्त्रियां दे नाल कीता है ना, किसी ने नहीं कीता है। चाहे वो जैन मत है, बौद्ध मत है, इस्लाम मत है, सनातन मत है, किसी भी धर्म ने नहीं। मैं एक विद्वान नूं पढ़ के दंग रह गया। वो कहंदे भी पुरुषां दी सोच कैसी सी, इस्त्री दा समाज दे विच सन्मान कैसा सी। पुराने समय दे विच इस्त्रियां दे 2 नाम बड़े प्रबल होंदे सन, बहुत ज़्यादा होंदे सन। एक नाम होंदा सी रैणु, रेणु। रैण दा मतलब होंदा है पैरां दी मिट्टी, खाक। रैन दा मतलब रात भी होंदा है, पर रैन दा मतलब पैरां दी मिट्टी भी होंदा है, या मिट्टी समझ लवो। बहुतियां इस्त्रियां दे नाम रेणु रखे जाते सन, इस वास्ते क्योंकि उन्हां दी सोच सी कि इस्त्री पैरां दी मिट्टी है। नाम ही ऐसे रखे जाते सन। दूसरा नाम रखा जाता सी बिंदु। तो बिंदु का मतलब की होंदा? 0, सिफर। स्त्री का नाम बिंदु रखा जाता सी क्योंकि स्त्री नूं 0 समझिया जाता सी, बिल्कुल किसी भी काम दी नहीं है, 0 एकदम बस। पैरां दी मिट्टी या फिर बिंदु 0। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इते आके स्त्री नूं जो बराबर दा दिती है, पंड जमीए पंड नमीए पंड मंगण व्याहो, पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो, पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जिन्हें राजे महाराजियां नूं जन्म दिता है ना, उन्हों तुच्छ समझना। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने वड्डी मूर्खता है, बहुत वड्डी मूर्खता है। पर वर्त रखे जाते ने। स्त्रियां नूं हिदायत है पति वास्ते वर्त रखो। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ऐसा नहीं किया है। महाराज कहने ने भी जे वर्त ही रखना है तो फिर इस चीज़ दा रखो, अपनी अखां दे वर्त रखो, अपनी जुबान दा वर्त रखो, अपने कन्नां दे वर्त रखो, अपने हत्थां दे वर्त रखो, अपने पैरां दे वर्त रखो, अपने मन नूं काबू करन दे वर्त रखो। ये वर्त ही रखने हैं। अखां गलत ना वेखण, जुबान गलत ना बोले। साल दे 364 दिन तां लड़ झगड़ के मसां ही गुजारा चलदा वे करदा, तो 365वें दिन पति की लंबी उम्र वास्ते फिर वर्त रखे जाते हैं। फिर उंज भावें कदी आदमी बाजारों आवे, कदी पानी का गिलास भी ना पुछया होवे, कदी उन्होंने गर्म रोटी बना के ना खाधी होवे, कदी उहदा हाल चाल ही ना पुछया होवे, पर वर्त रखना में। महाराज कहंदे ने धन पिर एह ना आखीअन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए। ये ना आखिए कि ये धन पिर पति ते पत्नी ने जेड़े एक छत दे तले इकट्ठे बहंदे ने, उन्हां नूं नहीं किया जा सकता है। एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए। दोनां दी आत्मा एक होवे, शरीर दो होण, जोत एक होवे,
ਦੀਵੇ ਦੋ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਸਕਣ, ਜੀ ਸਕਣ, ऐसी कोई अवस्था हो। तो लड़द्या झगड़द्या ते साल निकलदा है, फिर वरत रखदियां ने उम्र वधाण वास्ते। जिस घर विच इस्त्री पुरुष दा जोड़ नहीं, उस घर विच किसी होर नरक दी लोड़ नहीं है। पर साडे वरत तां रखदियां ने भी वरत रखांगे कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई सोने दा, चांदी दा, कोई महंगा कपड़ा मिल जाएगा। असल नीयत अंदर ये होंदी है भी कुछ मिलेगा। उम्र बधा के की करना है। बीबी पानी जी नू जिस दिन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने कहा ना भी जे तेरा पति चलाना कर जाए तो तू की करेंगी। फिर असी वर्त रखने ना उम्र वधाण वास्ते। बड़े ध्यान नाल सुनना, बीबी पानी जी कोलों सिखो कि पति दी उम्र किस तरह असी वधानी है। बीबी पानी जी नू गुरु अमरदास महाराज कहंदे ने तेरे पति दी उम्र बड़ी थोड़ी रह गई है, जे वो चलाना कर जाए तो तू की करेंगी। फिर बीबी पानी जी ने हाथ जोड़े, मस्तक अपना गुरदेव पिता दे चरनां दे विच रखिया। आख्या पिता जी, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जो सानू पाणा मन्नण दी जाच सिखाई है ना, मैं पाणा मन्नांगी। जम्मण मरना हुक्म है, पाणे आवे जाए। ये तो परमेश्वर दा पाणा है। जे उसनू पाउंदा है कि वो चलाना कर जाए तां भी मैं हाथ जोड़ के सीस झुकावांगी। जे उसकी उम्र वड्डी होंदी है तां भी मैं उसके चरनां विच शुकराना करांगी। मैं पाणा मनना है। मैं इत्थे निरंकार दी रज़ा है। असी बाणी पढ़ते पे हाँ, पर पाणा मन्नण दी जात सानू आई नहीं है। किसी भी वर्त दे नाल किसी भी पुरुष दी या इस्त्री दी किसी दी भी उम्र नहीं वधाई जा सकती। अगर उम्र वधाणी है तो उहदे पाणे दे विच वध सकती है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने तू पाणा मन्निया मैं करतार भली करेगा। 6 साल 11 महीने 13 दिन उम्र गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने गुरु रामदास जी नू दे दी सी। उम्र वड्डी कर दी है, क्योंकि प्रभ पावे बिन सास ते राखे। जे परमात्मा नू पा जावे तो बिना स्वासां तो भी रख सकता है। अरदास करिए, पाणा मनीए, वरत रखण नाल कुछ भी नहीं होना। जे वरत रखना है ना तो चलो है तो एक चुटकला ही है, अपनी जुबान दा वर्त रखो, मौन वर्त रखो, पति दा हुक्म मनण दा वर्त रखो, उहदी उम्र आपे वड्डी हो जानी है। वर्त रखण दी ते लोड़ ही नहीं पैनी है। अरदास करिए, बाणी पढ़िए, ए निरंकार तू कृपा करी। जे गुरु कृपा करेगा ना तो ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई, चौ गिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। चारों पासे सुरक्षा का एक कवच बन जाएगा, फिर कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता है। पर अज वर्त रखे हुए ने। फिर सुन लवो कबीर जी दियां पंक्तियां। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गदही होए के अवतरे पार सहे मन चार। उदा अगला जन्म खोते दी जून दा होवेगा, 4 मन पार उत्ते रखिया जाना है। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है साडियां बीबियां नू कि बहुत चन्न चढ़ा लए हन, हुण नवें चन्न होर ना चढ़ाओ। अमृत छको, 5 ककार धारण करो, बाणी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे उत्ते विश्वास लियाओ। तुहाडे पति दी भी चढ़दी कला होवेगी, कौम दी भी चढ़दी कला होवेगी, क्योंकि हर कौम दी उसारी दे विच इस्त्रियां दा बहुत वड्डा योगदान हुंदा है। अपने फर्ज नू समझो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां सुपुत्रियां बनो ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बचनां दे उत्ते अमल करो। जागत जोत जपे निसबासर, एक बिना मन नेक न आने, पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत, गौड़ मड़ी मठ भूल न माने।
तीर्थ दान दया तप संयम एक बिना न एक बछाने, पूर्ण जोत जगे घट में तब खालस ताहे न खालस जाने। खालसे बनो, पवित्र बनो, अपने अंदरों ये फालतू दे कर्म कांड सब कढ़ के बाहर सुट्टो, जागदी जोत दे पुजारी बनो। तुहाडी भी चढ़दी कला होवेगी, तुहाडे पति दी भी होवेगी, सारे परिवार दी होवेगी, सारे समाज दी होवेगी, सारी कौम दी चढ़दी कला होवेगी। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा, सारियां दा धन्नवाद। काफ़ी दिन बाद अज दास ने कथा विचार की है, क्योंकि बाहर प्रोग्राम सन कुछ। कल तो फिर जो पशुओं के विचार दास ने आरंभ की है, फिर तो आप लड़ीवार आरंभ करांगे। आप दास का जो फेसबुक पेज है कथा सागर, उसनू लाइक करो, फॉलो करो, ताकि ये विचारां होर भी संगतां तक पहुँच सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।